हम इंसान भी बड़े विचित्र प्राणी होते हैं। देखिए किस प्रकार से हम विचित्र होते हैं। हम सोचते हैं कभी गाड़ी के लिए, कभी बंगले के लिए, कभी धन के लिए, कभी दौलत के लिए, कभी शोहरत के लिए, कभी नाम के लिए, कभी स्त्री के लिए। हमारा ध्यान इन्हीं में बटा रहता है और धीरे 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 समय गुजरता रहता है। कभी आपने महसूस किया, कभी आपने जानने का प्रयास किया कि हम आखिर हैं कौन, हम आए कहाँ से हैं, हमारा मकसद क्या है यहाँ पे आने का। क्या हमारा मकसद सिर्फ ये चंद टुकड़े कमाने के लिए है, अपना परिवार चलाने के लिए है, उनके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था करने के लिए है, या भगवान ने हमें किसी और मकसद से भेजा है? नहीं, भगवान ने हमें भेजा तो इसी मकसद से है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? कभी आपने जानने का प्रयास किया? हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान भगवान करके पुकारते हैं, घंटे घड़ियाल बजाते हैं। क्या हमारा भगवान बहरा है? मस्जिदों में जाते हैं, अजान देते हैं, क्या हमारा खुदा बहरा है? गिरजाघरों में जाते हैं, कैंडल जलाते हैं, अगर मोमबत्ती जलाते हैं, तो क्या हमारा 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 भगवान, हमारा गॉड प्रकाशमान नहीं है? हमारा गॉड क्या प्रकाशमान नहीं है? हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो क्या हमारे बाबा जी क्या गुरुद्वारे में जाकर हम अगरबत्तियां जलाते हैं? क्या हमारे बाबा जी के पास खुशबू नहीं है? हमने कभी विचार नहीं किया जिन मूर्तियों को मूर्तिकारों ने बनाया है, जिन चीज़ों को भगवान ने हमें बनाया है, और हम भगवान को वही चीज़ कैसे लौटा सकते हैं? कभी आपने विचार किया? नहीं, आपने कभी विचार नहीं किया। आपको विचार करना चाहिए। जो भगवान हमें करोड़ों रुपया दे सकता है, उस भगवान को हम 1 रुपया 2 रुपया लड्डू चढ़ाते हैं। भगवान से हम कहते हैं, हे भगवान हमें पास कर दे, हम तुझे 5.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे। क्या भगवान रिश्वतखोर है? आपको समझना चाहिए, भगवान रिश्वतखोर नहीं है। भगवान प्यार के भूखे हैं, भगवान श्रद्धा के भूखे हैं। भगवान कभी नहीं कहता मेरे लिए मंदिर बनाओ, मेरे लिए मस्जिद बनाओ, मेरे लिए गुरुद्वारे बनाओ, मेरे लिए गिरजाघर बनाओ। भगवान कहता है अगर मुझे सच्चे रूप से चाहिए तो इंसान से मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यही भगवान है। मगर कभी कभी इंसान को इतना घमंड हो जाता है कि मैं खुद भगवान हूँ। ऐसा नहीं है। इंसान इंसान ही रहेगा, चाहे उसको भगवान के दर्शन क्यों ना हो जाए। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी जमीन छोड़ देता है वो कहीं का नहीं रहता। क्योंकि अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा, अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा, जबकि इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा विद्वान था वो। आप अपने अंदर झांकिए, सुमिरन कीजिए, भगवान का सुमिरन कीजिए। जब भी आपको वक्त मिले आप सुमिरन कीजिए। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम नहा के मेरे पास आओ। तुम्हें नहाते हो, धोते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, जब आपको समय मिले भगवान का सच्चे दिल से सुमिरन कीजिए। मुझे संपूर्ण विश्वास है कि आप जरूर फायदे में होंगे, जरूर आपको भगवान की प्राप्ति होगी। क्योंकि हम जानते हैं जब जब हम पढ़ाई करते हैं, जितनी भी हम पढ़ाई करते हैं, चाहे मैगज़ीन पढ़ें, किताबें पढ़ें, अखबार पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, जितना हम पढ़ेंगे उतना हमारा स्वभाव सरल होता जाएगा।
जितना हम सुमरन करेंगे उतना हमें अपने शरीर के बारे में पता चलेगा, दूसरों की भावनाओं के बारे में पता चलेगा, दूसरे हमारे बारे में जानना सीखेंगे। हम पता लगा सकते हैं इस इंसान को क्या तकलीफ़ है, ये इंसान क्या सोच रहा है, ये इंसान किस प्रकार का है। लेकिन ये सब पता चलता है जब हम उसका अभ्यास करते हैं। आप आज आपके बच्चे आज एक क्लास से लेके 15 क्लास तक पढ़ाए आपने, 15 से 17 क्लास तक पढ़ाए, 17 से 20 क्लास तक पढ़ाया। आप बता सकते हैं क्यों? एक नौकरी के लिए। लेकिन मेरे दोस्त, इसीलिए इस शरीर की व्यवस्था के लिए भी भगवान ने जो चीज़ बनाई थी वो है सुमिरन। कभी आपने देखा पुराने टाइमों पे लोग ऋषि मुनि जंगलों में जाके, हिमालयों में जाके, चोटियों में जाके, पर्वत में जाके, एकांत में जाके, गुफाओं में जाके भगवान का सुमिरन किया करते थे। कोई मंदिर नहीं था, कोई मस्जिद नहीं था, कोई गुरुद्वारा नहीं था, कोई गिरजाघर नहीं था। भगवान को पाने का एकमात्र साधन आत्मबोध, आत्मा का ज्ञान होना, यही परम सत्य है।